नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। देखिए पहले हमने पढ़ लिया था कि ये जो आत्मा है वह गूढ़ है या छुपी हुई है, इस अविद्या रूप आवरण में हमेशा छुपी हुई रहती है और उसको सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति ही देख सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ही देख सकते हैं। उससे पूर्व में हमने पढ़ा था कि इंद्रियों से सूक्ष्म उसके विषय हैं, विषयों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से महान महत्त्व और उससे सूक्ष्म आत्मा है। तो अब यहाँ पे आत्मा का जो आत्मा में ये संपूर्ण लोकों का या इस संसार का लय किस प्रकार से होता है, किस क्रम से होता है, यह इस मंत्र में बतलाया गया है। तो देखिए, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वो क्रम था कि इंद्रियों से सूक्ष्म जो सबसे स्थूल है वो उससे सूक्ष्म में, उससे फिर वो अपने से सूक्ष्म में और अपने से सूक्ष्म में, इस क्रम से संपूर्ण स्थूल वस्तुओं का लय उससे सूक्ष्म तत्व में होता है। तो देखिए, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः, प्राज्ञः यानी विवेकी मनुष्य को क्या करना चाहिए? वांग मनसी यच्छेद, वांग यानी वाणी को, मनसी यानी मन में, यच्छेद उसमें लीन कर दे। यहाँ पे वाक जो है वो इंद्रिय का क्या कहें संकेतक है कि सारी इंद्रियों से उसका ग्रहण किया गया है, कि जो पंच इंद्रियां हैं तो उनका ग्रहण, या 10 जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका ग्रहण किया गया है। तो वाक को किस में किया जाए? मनसी, मन में लीन किया जाए। फिर तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, और इस मन को किस में लीन किया जाए? मनसी ज्ञान आत्मनि, ज्ञान रूपी आत्मा में, यानी मन से सूक्ष्म है बुद्धि और बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, इसलिए उसको ज्ञान आत्मा कहा गया है। तो मन को बुद्धि में लीन करे और ज्ञानम आत्मनि महति, और उस ज्ञानम यानी उस बुद्धि को महति आत्मनि, महत आत्मा में लीन कर दे। फिर क्या करे? नियच्छेद तच्चेत शांत आत्मनि। नी, यहाँ पे देखो संधि हुई है, नियच्छेद, नियच्छेद तद यच्छेद शांत, शांत में यहाँ पे श को छ हुआ है षष्ठ्योटी सूत्र से, तो शांत की जगह पढ़ा जाएगा शांत आत्मनि। तो अब इस महत आत्मा को, महत तत्व को किस में लीन किया जाए? तो कहा शांत आत्मनि, उस शांत आत्मा में, यानी जो सबसे गूढ़ है, जो पुरुष नाम से कहा गया है, जो परम सत्ता है, उसमें उस महत तत्व को लीन कर दिया जाए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन का मार्ग है और लोक से परलोक की ओर गमन का मार्ग है, संसार से आत्मा की ओर गमन का मार्ग है। अब देखिए अगला श्लोक, अगला मंत्र है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपने बहुत बार सुना होगा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। ये हमारे जो महान हुए थे आचार्य स्वामी विवेकानंद, उनका यह उद्बोधन है। समाज सुधारक थे वे, तो वो युवाओं को मुख्य रूप से आगे बढ़ने के लिए कहते थे और युवाओं के लिए एक मंत्र दिया था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली थी उन्होंने? इस कठोपनिषद
से ली थी। तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि उत्तिष्ठत, हे अविद्याग्रस्त लोगों, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, और प्राप्य वरान निर्बोधत, और श्रेष्ठ पुरुषों, प्राप्य वरान, वरान यानी श्रेष्ठ लोगों को, वर यानी जो श्रेष्ठ है, वरान श्रेष्ठ लोगों को प्राप्य प्राप्त करके, निबोधत उनसे ज्ञान प्राप्त करो। आपके पास जो ज्ञान नहीं है वो उन श्रेष्ठ लोगों से प्राप्त करो। क्यों? कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि जिस प्रकार क्षुरस्य, क्षुर कहते हैं छुरा, छुरे की जो धार है, छुरी की जो धार है वो कैसी होती है? तीखी होती है। धारा, जो छुरी की जो धारा है, निशिता यानी तीक्ष्ण है, और दुरत्यया दुस्तर है, मतलब उस पे चलना आसान नहीं है, कोई भी छुरी की धार पे नहीं चल सकता है। और दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, और जो कवयः, कवयः यानी तत्वज्ञानी लोग। कवि शब्द हमारे यहाँ केवल काव्य रचना करने वालों के लिए नहीं है, कवि का मतलब है जो तत्वज्ञानी लोग हैं। वेद में कवि शब्द तत्वज्ञानियों के लिए आया, यहाँ भी तत्वज्ञानी के लिए कवि शब्द का प्रयोग है। तो तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को कैसा बताते हैं? कवयः तत्पदस तत्पथः, जो कवि है, जो विद्वान व्यक्ति, जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, तत्पथः उस मार्ग को दुर्गम वदंती, बहुत कठिन, दुर्गम यानी कठिन, वदंती कहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास उनसे ज्ञान प्राप्त करो और इस मार्ग को पार करने का प्रयास करो। अब देखिए अगला श्लोक, इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है और इस आत्मा को जो प्राप्त कर लेता है उसका क्या फल होता है। देखिए, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, तथा रसम, नित्यम, अगंधवच्च यत्, अनादि अनंतम, महतः परम ध्रुवम, निच्चाय तन् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। तो कहा कि अशब्दम, अशब्द यानी जो शब्द से रहित है, यानी जिसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता है। अस्पर्शम, जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। अरूपम, जिसका कोई रूप नहीं है। अव्ययम, यानी जो कभी खर्च नहीं होता या कोई कभी समाप्त नहीं होता। तथा अरसम, रसहीनम, यानी जिसका कोई स्वाद नहीं है। नित्यम, जो नित्य है। और अगंधवच्च, जिसकी कोई गंध नहीं है। यत, अनादि, और जो कैसा है? अनादि है। अनादि यानी हमेशा से ही बना रहने वाला है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, वो नित्य स्थायी है। अनंतम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, जिसके परे कुछ भी नहीं है। महतः परम, और जो महत तत्व से भी परे हैं। ध्रुवम, ध्रुवम यानी जो जिसको कोई हिला न सके, जो स्थिर है, निश्चल है, उस आत्म तत्व को निच्चाय, निच्चाय मतलब उस आत्म तत्व को निच्चाय, उसका चयन करके, उसको चुन करके, जान करके, तत् वह व्यक्ति, उसको क्या फल मिलता है? मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वह मृत्यु के मुख से छूट, प्रमुच्यते छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यानी इस श्लोक में आत्मा के अनेक विशेषणों को भी दे दिया और आत्मज्ञान का जो फल है वह भी बतला दिया है कि जो व्यक्ति अब इस प्रकार से इंद्रियों को, मन में मन को, बुद्धि में और बुद्धि को महत्त्व में और महत्त्व को जो आत्मा में लीन कर देता है, वह उस निर्विशेष आत्मा को जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है, यानी संसार के बंधन से छूट जाता है। अब यहाँ पे यह जो कठोपनिषद है समाप्त हो जाती है। इसके आगे के जो 2-3 श्लोक मंत्र हैं
उनमें इस उपाख्यान की फलश्रुति कही गई है कि हमारी यहाँ एक परंपरा थी कि किसी भी ग्रंथ या किसी भी स्तोत्र के अंत में उसकी फलश्रुति है कि इसको करने से क्या फल मिलता है, इसको पढ़ने से, इसको समझने से, इसका जाप करने से क्या फल है वो बतलाया गया है। तो कहते हैं नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम, नचिकेता के द्वारा प्राप्त उपाख्यानम या नचिकेता का जो ये आख्यान है, और मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु के द्वारा कहा गया है, ये कैसा है उपाख्यान? सनातनम, सनातन है। और उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, बुद्धिमान व्यक्ति उक्त्वा श्रुत्वा, इसको कहता है और सुनता है, उसको क्या फल मिलता है? ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में वो आनंदित होकर के रहता है या वहाँ पर महिमा को प्राप्त करता है। अब देखिए आगे कहा गया है, य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तद आनंत्याय कल्पते, तद आनंत्याय कल्पत इति। तो य इमं परमं गुह्यं, जो इस परम गुह्य, परम गुप्त नाचिकेत उपाख्यान, उसको श्रावयेद ब्रह्म संसदि, ब्रह्म संसदि यानी ज्ञानी पुरुष या ब्राह्मण व्यक्ति के संसदि यानी संपर्क में, ब्रह्म संसदि यानी अपनी आत्मा के संपर्क में भी कह सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के संसर्ग में श्रावयेद जो सुनता है, प्रयतः श्राद्ध काले अथवा श्राद्ध काल में जो सुनता है, तद आनंत्याय कल्पते, वो श्राद्ध अनंत्याय कल्पते, वो श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। और तद आनंत्याय कल्पत इति, और उस व्यक्ति को भी अनंत फल मिलता है। यह आनंत्याय कल्पते 2 बार कहा गया है इस अध्याय की समाप्ति के लिए कि यह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है और उसको जो सुनाता है उसको भी अनंत फल प्राप्त होता है, जो सुनता है उसको भी अनंत फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा कठोपनिषद जो है उसके प्रथम अध्याय आप लोगों के जो कोर्स में था वह समाप्त होता है। और अब आप बिल्कुल सरल है, इसकी जो फ़ोटोज़ के साथ में मैंने जो ये अपलोड किया है तो आप उसको भी पढ़िए और 2-3 बार सुनिए तो आपका ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धन्यवाद।